जब नारद जी ने बताया तो इन्होंने पुराण की रचना करी, और जब पूरी रचना कर ली तो बोले कि मैं पहले पुराण को किसी को सुनाऊंगा, श्रीमद् भागवत कथा को, और जो सुनने वाला हो सकता है कोई गलती वलती हो तो मुझे बता तब भी देगा, या कैसा लगेगा मुझसे पूछूंगा, लेकिन मैं किसको सुनाऊं। अब वेद व्यास जी ये सोचने लगे मैं किसको सुनाऊं, तो उनके एक स्टाफ के थे दुर्वासा ऋषि, तो उन्होंने कहा कि मैं दुर्वासा ऋषि को सुनाता हूं, क्योंकि वो योगी भी हैं और समझदार भी है, ज्ञानी भी है, भक्त भी है। तो दुर्वासा ऋषि को सुनाने के लिए वो तैयार हुए, मन में भाव आया, लेकिन उन्होंने विचार किया दुर्वासा ऋषि तो इतने क्रोधी हैं कि अगर कोई बात गलत आ गई इसमें तो वो क्रोध में श्राप भी दे सकते हैं या कुछ भी कह सकते हैं, इसलिए उनको नहीं सुना रहा। बोले तो फिर मैं किसको सुनाऊं? बोले एक और है हमारे भृगु ऋषि। तो भृगु ऋषि के पास चलने का विचार आया, लेकिन फिर वो भी सोचने लगे अरे भृगु ऋषि को कैसे सुना दूंगा, ये तो बहुत ही गुस्सा वाले, क्योंकि इन्होंने तो नारायण को भी नहीं छोड़ा, उनके भी लात मार दी। क्योंकि भृगु ऋषि की आप कहानी जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के तीनों देवता में सबसे अच्छा और भगवान कौन है? क्योंकि ब्रह्मा जी कहते कि मैं बड़ो, विष्णु कहते मैं बड़ो, और भोले बाबा कहते मैं बड़ो। तो परीक्षा ले लूं, तो ऋषि महाराज ने परीक्षा ली। कैसे ली? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और सबसे पहले बोले अरे ब्रह्मा, तुम यहाँ बैठे रहते हो ब्रह्मलोक में, तुम्हें किसी चीज का होश नहीं है और तुमने सृष्टि की रचना कर दी, लेकिन सृष्टि में हो क्या रहा है? तुम कुछ जानते भी हो, कुछ करते भी हो सृष्टि के लिए? ब्रह्मा जी बोले मैंने तो इसको पैदा किया, सृष्टि की रचना करी, और मुझसे ये जवाब कर रहा है। उन्होंने कमंडल में से जल लिया और श्राप देने के लिए मारने वाले थे, जब तक तो वो भागे। बोले ये तो क्रोधी है, तो बेकार आदमी है, ये भगवान नहीं हो सकते। जिसके अंदर क्रोध है वो भगवान कैसे हो जाएगा? बोले मैं भोले जी के पास जाता हूं। भोले जी से कहने लगे वाह भाई वाह, पहाड़ों पे पड़े हुए हो, अपना अलग क्षेत्र बना लिया, काशी और सृष्टि की रचना यहाँ करके ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं है। और अरे एक दो दिन की बात हो तो कोई बात नहीं, 12-12 वर्ष तक समाधि लगा जाते हो आप। बोले ये कौन है जो हमसे जवाब कर रहा है? उन्होंने त्रिशूल उठाया और मारने वाले थे। बोले ये भी बेकार है, ये भी भगवान नहीं हो सकते है, बताइए इतना क्रोध है ये तो। बोले अब जाऊं मैं उनके पास। तो नारायण भगवान के पास पहुंचे। नारायण भगवान आंख बंद करके क्षीर सागर में बैठे हुए थे, और क्षीर सागर में लक्ष्मी चढ़ दबा रही थी। अच्छा आपने देखा होगा लक्ष्मी जी जब भी दर्शन करोगे आप टीवी में, मोबाइल पर या कैलेंडर में, लक्ष्मी कहां बैठती है? लक्ष्मी कहां बैठती है? ए भैया, लक्ष्मी कहां बैठती है? विष्णु के चरण में। और आजकल की जो लक्ष्मी आती है वो कहां बैठते हैं? ऐसे मत कहो आप, आपने कहां देखा? सिर पे बैठती है, सोफा पे बैठती है, यहां तक तो ठीक है, लेकिन सिर पे मत बैठाओ, है ना? हाँ, अब बताओ तो थोड़ा सा अंतर पड़ गया। वो लक्ष्मी है और आजकल की महालक्ष्मी है। हाँ महालक्ष्मी, लक्ष्मी तो वो भी है, लक्ष्मी वही है। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है। उन्होंने आओ देखा ना ताओ देखा। बोले दिन भर यहाँ लक्ष्मी से चढ़ दरवाते रहते हो, तुमको वो नहीं आती, और एक जाकर के लात मार दे। कहां मार दे उनके? वक्ष स्थल पर। कभी ठाकुर जी को देखना आप, अपने चाहे लड्डू गोपाल छोटे हो चाहे बड़े हो, सारे ठाकुर जी के यहाँ पर एक पैर बना होगा। आप स्नान कराते हो ठाकुर जी को, आपने देखा है ठाकुर जी के छाती पर पैर बना हुआ? ध्यान से देखना, पैर जरूर बना होगा। आज भी ये है, जब बनाते हैं ठाकुर जी बना के तैयार करते तो पैर जरूर बनता है। वो पैर आज भी विराजमान है। बताइए कभी देखना किसी ठाकुर जी को, जिसके पैर नहीं होगा वो ठाकुर जी नहीं होंगे। तो पैर मारा और ठाकुर जी ने पैर पकड़ लिया। अरे ब्राह्मण देवता, और बड़े आंसुओं से रोने लगे, है ना, और हाथ फिराने लगे, कहीं आपके चोट तो नहीं लगी? महाराज गलती हो गई, मैं आपको सेवा नहीं कर पाया, आपको देखा नहीं, और माफी मांग रहे हैं।